अभी नीचे हमारा गिरती तो मेरे बात को नहीं लिखेगा तो अपने मन से चलेगा। हमको नहीं सीखना जाकर के स्कूल में नाम लिखा दे। भला चाहते हो तो तलवार उठा सीधी तरफ मैदान में इतना मार मार ये हो माया ना डरेगा रहना हो पिताजी तो बोल हरामजादा तुझे हाथ डालेंगे कैद घर में। जब तक तू हाथ नहीं भरेगा ठीक है पिताजी आपका कहने का अनुकूल चलेंगे। तब तक बहुत इतना मार मारेंगे इतना बार मारेंगे कि कैद घर में सर्दी गर्मी काट दे। नहीं चला बिया से अभी से अपने मन से चलेगा। चाचा बीमारी ये करा बेटा होता अरे तुम जैसे बेटा को मार जाना चाहिए क्या कर रहा बेटा बेटा करने के दिन वो बोलेगा पातिया चल जाना जब पीता ईदल से क्यों जा तेगा बोने सिखबा हमें हो मोहबा नगर में
बल जोरी जुग करिया पिता जीव तो मेरे हुक्म को नहीं मानने वाले को यही हाल है। नम होली खादा पीता पढ़बै कान बड में हो एको नहीं बतिया मनबो तू समान रे जा एको नहीं बतिया मनबो तू समान रे जा चल 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 तू समान आज तक माया ने दा तेरे का रहल पिताजी हो तो हमें नहीं ताला मारा सिखाबा मोहबा नगर में तो नहीं सीखेगा तो मैं तुझे जान से भी खत्म कर देंगे। मर जाएंगे मंजूर है राज मोहम्मद मेरे हुक्म को नहीं चलने वालों को हरमजादा को सर काट करके दरबार में टांग देते हैं। तू बेटा है तो क्या है, अगर मेरे बच्चन को नहीं रखेगा तो मैं तुम्हारा सर भी काट सकते हैं। चल मैं तुझे अभी कैद घर में डालेंगे, जब तक तू हाँ नहीं बोलेगा तब तक मैं तुझे फुर्सत नहीं। अरे तब महाराजा दयाब के लाल यहाँ के मरदा यहाँ मात तब महाराजा दयाब का लाल यहाँ का मरदा यहाँ छोड़ा जोरी का नाम का ललकार जोरी 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 का नाम हमारे बढ़िया चलो याला बबुआ बढ़िया चलो अब दरबार के बढ़िया चलो याला सरदार चले बढ़िया हो लवाला प्याला दया बाकी होला खुला बछड़ा जोरिया बमाही लवाला प्याला दया होला खुला बछड़ा बदलावी अब दोनों है मरद में होता के नहीं जाने भैया या बमाही लको तब तोरा है नहीं मरद में नाम के न जाने की बदलावी तब महाराजा दरबार छोड़ा दर्जा बदलावी का महाराजा की दरबार छोड़ा कच्चा महाराजा माता सुन काली माई काली होकर गत्ते वाली माता सुन काली माई काली होकर गत्ते वाली गत्ते माही हो दरबार को जाई गत्ते माही हो या बदर मारे ना गत्ते माही हो दरबार में जाई गत्ते माही हो या बदर मारे दादा या सुनला उड़ियल के सा हर होता हे हो कोररा बरसल गई दादाजी पीता हुआ हमारा के हो कि नकारा मैया दशमी ललकैया पोता कोरा रेचा ललका पोता गोरो देहिया बहुताती काई कला कल पिताजी हो हम जिया हो भैया जिया बचई होला हरिया दादा मोर देहिया पर हो सबरे दादाजी कथा सबरे यार पोता कहे दादाजी दादी मरी जाए दादा हो हो बन के हो भैया मरते महलों में हो खबर जो नहीं बोल पोता माता जी का जाए खबर जो नहीं बोले पोता तोरे मैया जी के जल्दी खबरती हो माता के जाना तारे मुलाकात हो दादा कहते माता जी ने हो पोता इंदौल अरे तुम्हारे पिताजी ने तुमको बांध करके कैद कर दिया।
ऐसा नहीं करना चाहिए आल्हा सिंह को। दादाजी हाँ जल्द माँ को खबर सुना दीजिए, यदि मैं मर जाऊंगा बंदर में तो मेरी माँ पगली बन जाएगी। नहीं पोता, तुम ऐसा बात मत बोलो, मैं तुमको मरने नहीं दूंगा। जाओ जाती मर जाते दल से जब यहाँ बुताई दादाजी जैतई मोहबा ना रखे हो खबर आज नहीं पोता रे मैया के हमरे तोहर के बारा हो जा तन से पोसला के मैया जी हो निता दीना गोदी में हो खेल वही माता जी के हो करन फिकीरा रे पोता कैदा घर में जाए कोनो ने फिकीरा रे पोता करे कैदा घर में रे चला दी हो खबर माता जी के हो या सारा ही ये बताता अपना मैया जी के हो दिलियै खबरिया हो हम पुतहू के जाए जहमा पलंगिया हो लागई बड़की दुलहीना के पुतहू नैना बोली जा मुलाकात है दुल्हन है ये मामू जी से मुलाकात दुल्हन मामा जी से मुलाकात दुल्हन मामा जी से कौन क्या ताजा है खबरिया है दुलही मामू है तो है ताजा है खबरिया पुतहुआ ललका मामू जी में ना चलिया दैवा मामू झुकरैया झुकी मिनितिया करिया मामू चरमाए जुगा जुगा जिया है दुलही नैना बाली जाए हमारा शरीर है पुतहू है तो तोहरा के दिया समझिया लैला मामुया मार कहियो कुशला मामुई है हुरिया
पुतहू कहता मामू जी ने जखनी तू साला दादा मामुया मार हृदय जुराई जैते रानी सोना मार दादा है खबरिया ललका मामू जी तोहार दादा है खबरिया पुतहू ललका मामू जी ने प्रणाम प्रणाम मामू जी। आनंद रहियो दुल्हन आनंद रहियो। कहिए मामू जी आपका उरियल का क्या समाचार है? उरियल किला का समाचार दुल्हन बहुत अच्छा है बहुत बढ़िया है कोई दिक्कत नहीं। हेलो कोई प्रकार की दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं मामू जी। हाँ मुझे एक बात की आश्चर्य हो रही है। क्या कि आप जब अपने उरियल से चलते थे तो मोवी किला की दरबार में पधारते थे। हाँ और दरबार में जो वातावरण चलती थी सारी वातावरण सुनकर आप अपने उरियल को रिटर्न हो जाते थे लौट जाते हाँ ठीक 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 ठीक। आज क्या दिक्कतदारी क्या मुसीबत? हाँ बोलिए। या कौन सा समाज लेकर आपने बड़ी पुतों के दरबार में दाखिल हुए? दुल्हन अगर मैं तुम्हें सारी कहानी कह करके अगर सुना दिया तो तुम्हारे पैर के नीचे जो धरती है वो धरती फट करके अलग हो जाएंगे। ए बाबू जी ऐसा कौन सी मुसीबत पड़ गया आपको कि मुझे सुनाइएगा तो मेरे पैर की जमीन से पैर के नीचे से जमीन खिसक जाए? हाँ दुल्हन क्या मैं सुनाऊं? तो आए हैं किस लिए? मैं सुनाने के लिए जा रहा हूं दुल्हन। एक दिन की बात है आल्हा सिंह ने इंदल सिंह को बगीचा भेजा था तेगा तलवार सीखने के लिए और इंदल सिंह अचानक बगीचा गया और बगीचा से वापस आ गया और वापस आया और आकर के आल्हा सिंह के सामने यानी कि इंदल सिंह अपने पिता के सामने तलवार को फेंक दिया। बोला पिताजी मुझे तलवार सीखने में मन नहीं लगता है मैं तलवार नहीं सीखूंगा आप चलिए कोई अच्छा स्कूल में चल करके मेरा नाम एडमिशन करा दीजिए मेरा नाम लिखवा दीजिए ताकि मैं पढ़ूंगा लिखूंगा होशियार बनूंगा। ये इंदल सिंह ने कहा? इंदल सिंह ने कहा। उसके बाद क्या हुआ? और इतना सुनते ही हमारे बड़े भागिन आल्हा सिंह ने क्या किया इंदल सिंह को झोटा पकड़ करके जमीन पर बजार दिया और उसके शरीर पर 50 कोरा बिजली कोरा जमाया गोरा बदन को काला कर दिया। अगर उससे भी नहीं माना तो इंदल सिंह को उल्टा बांध करके कैद घर में डाल दिया। क्या? हाँ मेरे स्वामीनाथ ने मेरे बेटा को पिटाई करने के बावजूद भी उल्टा बात करके कैद कर दिया। कैद में डाल दिया। बाप रे बाप छौड़ा के हालत नहीं देखल जैसे भाई जी छौड़ा का मार के बर्बाद क्या दिल के बाप रे बाप। समझती हूँ सारी बातों को। कहानियां है दुल्हन मामू जी के जाए मानियो कहानियां पुता हुआ है ये सासुर जी के दिल नहीं का पाई कैसे मामू ये तमाना साल तमामू का है सोना माँ के सही है खबरिया दुल्हन मामू है तोहार सही है रिपोर्टा लेके आया मामू जी ना चल दीजिए ठंडा में सोना सया बरबर का काना है कहाई तोहार ये
यहाँ से कहे छियै भाईजी हमार खानदाने बता छै। लुच्चा, लफुआ, अब हमें लफुआ के लगे गुंडा की अड्डा, चोर, बदमाश, बेईमान। बतैयो कहाँ जेना बोले छियै। नहीं करता झगड़ा आगरा मिलत, नहीं ककरो भाई भैयारी में मर्डर करवा, सर समाज में लाठी चलवा, गोतनी गोतनी में झगड़ा नहीं लगाती। एने पुतरा के पेट के पानी में पचे वो सदा तक की करो जाने छी दरबार मारना एक बार की पुतो ना मिस कॉल मारे। बड़ा बढ़िया बात बोल दुल्हीन, खूब बढ़िया बात बोल। नीक लागल ना? अरे बाप हमरा की सबके नीक लगले। भाईजी एक बात बतबू इना बुता से ने आई बुढ़वा के मोबाइल में कम टका छै, ककरे से बात नहीं भे पारती तो मिस कॉले दिलिए तो कहाँ भेले जे एक कॉल से घुरा के बात कर लिए। निर्लज पुतो फटका है, बताइयो ये मोबाइल से पुतो से बात करता है। आई कल तो लोग सामना सामनी बात करे, सामना सामनी एग्रेशन बुढ़वा गेल पुतो न चूल्ही पर पुतो खाना बनबैत रहे छै, एने से घुसियावे लगे कनिया हे बीड़ी लगा दे तनी गो। आज तोरा के की करबे साला बारे में पाक जाय छियै तो वह बात न करे पर ई कहियो न पैसा नहीं रहे छै साला ये सेठ जाय छै। आ की करबे आ बूढ़ पुरान भेलिए हमर कोन मन छै। ए बाबूजी, हाँ सोना रानी की दरबार में आए तो दिमाग को ठिकाना से रखिए और सही सही जवाब कीजिए कि हकीकत में मेरे सामने मेरे बेटा को मार कर बर्बाद कर दिया है, उल्टा बांध के कैद कर दिया है। अगर ये सच है तो आपके पास 151 बेटा था जो यही चुगली के चलता मेरे देवर ने टंगनी तोड़कर गंगा घाट में फेंक दिया। एक बेटा आपके पास बच गया जिसका नाम अवैचन है, टपक टपक के चलता है, यानी कि विकलांग है। हाँ एक कपार पर नूंगा ले लियो लोग आर की कह अजय दिन देखा गलिए तो मुंह नहीं देखलिए रहे। अरे वही दिन के कोन मन छै, वो तो पहले लोग देखबे करते। ओहि दिन हमरा घेघोर निकलल रहे। नहीं नहीं हमें कहाँ कहे जो घेघ निकल, हमें कनी ले ली छियै जकरा देख के घोकता है। ई आदत लगा के छोड़ते लालपुर में सबके बुझलिए, जहन हम देखे छियै एकर तरीका। दुल्हीन हमें पूछे छ अरे ससुर छियै तो बापे न छियै। हाँ ई बात ठीक कहलिए। संसार में सबके दुला जाए छै न दिल्ली पंजाब खटे ले, आ कोई चीज के जरूरी इमरजेंसी पड़ गए वो औरत के तो कि ससुर से जाकर नहीं कहते कि बाबूजी यही चीज घट गए वो चीज घट गए तो की हम सब हाथ घोकते इनके कहिए कहते तब ससुर नहीं के नहीं दे छै की हमें कहियो कोनो चीज के दिक्कतो दे फिर कहे छियै कि लालपुर में आदत लगेते आ लोग बेच के देख के एक पर्दा क्या लेल करी। दुल्हीन की यहाँ के विश्वास नहीं है जो मैं कह रही हूँ सरासर आप कसम खाइए मेरी दिल में विश्वास होगी भाईजी, मैं अपने बेटा को भी कैद से खोल कर आजाद कर दूंगी। दुल्हीन अगर मेरे पोता का ऐसा हालत है तो मेरा नंगरा बेटा और 1.5 टन वाला बच के क्या करेगा। अगर मैं झूठ बोलने के लिए आए होंगे चाहे चुगली करने के लिए आए होंगे तो जो मेरा नंगरा अभिचन है दुल्हीन वो खत्म हो जाएगा। वाह आप तो महान देवता की समान निकले। हाँ मैं तो भविष्य में नहीं सोची थी कि मेरे मामू जी इतना बड़ा ईमानदार हो जाएंगे। बाप रे बाप छौरा का मार लेके छौरा का राती कादल के मारे तुम्हारे चुपू ने किया काने छियासी चढ़ जाए डॉक्टर नहीं छेते कान भाई ना एके गो पता हमरा ई पूरे महमा किला राज में तकरा मार के बर्बाद कर हमरा तो मन न करे से चुप जल्दी ओकरा खोल दियो। चलिए मामू जी कैद गए। अगर मेरे बेटा कैद में बंद होगा तो सोना रानी खोल के उसे आजाद कर देगी, यानी यथा अगर बेटा मेरा कैद में नहीं होगा तो उसके सीट पर मैं आपको कैद कर दूंगा। हमें अपने मन से घुस जाबो घर में, पक्की बात। पक्का? हाँ चलिए। ये मामू सुनियो कटावत के बात अरे पगड़ी आया दुल्हीन सुनियो मामा हमर चलिए दुल्हीन अब कैद घर में ये सुनो सब भगवान की रात लोया फरमाते मैं तो सुन ले काली मां हम नहीं तू या बेटा पर गालो पहला द्वार गालो तू अंकल घर से चुमके बेटी रे कल घर के जाए झुमके सुन मारे याद का घर आ झुमके बेटी रे या बनाएंगे तो सही में मेरा बेटा कैद में हो रहा है।
के लिए दूंगी। अब नहीं क्या मानो मैया गे बचत गे इंदल सिंह खोलो नहीं, जल्दी खोलियो ना बाबूजी। चोरी मैया नहीं बेटा तुम मत शर्मा के तो अब नहीं के सवारा ते तो बाबू रे लंबी रे उमरिया कोरोना पर सल गई मैया। देखिए तो मामू जी हरिया मैया के मोर देहिया पर गे किया रे गलती कला तुलरा बाबू रे कोनो ने गलती आगे कुछ निकल के कुछ पिताजी के जा कोनो ने लतिया मैया के चलिए पिताजी के बेटा हो रे सुन ले रे बाला रे बाबू रे तो झगड़ा रे फंसा रे पतिया रे पुरुष रे माया ने तो रेगा रहल पिताजी के जा लाला सान पूरा के कल कई पिताजी इंदल सिंह सबसे तू पहले ये बता बेटा कि तुमने कौन सा गलती मेरे स्वामीनाथ के साथ किया कि तुम्हें इतनी बड़ी सजा दिया है। माँ पिताजी के साथ कोई गलत काम नहीं किए। तो फिर तुझे क्यों इतनी पिटाई करने के बावजूद तुझे कैद कर दिया? पिताजी ने मुझे तलवार दिया सीखने के लिए, कहा चले जाओ बेटा अपना बगीचा तलवार सीखना। माँ अचानक हमने चले गए तलवार सीखने के लिए, खेलते खेलते हमने परेशान हो गए। अचानक मैंने देखे 2-4 विद्यार्थी को जाते हुए, मैंने पूछा कहाँ जा रहे हैं, तो कहा हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं। मेरा भी दिमाग में ऐसा बात अटक गया, मैं भी जा रहा हूँ। पिताजी को कहेंगे ये तलवार नहीं सीखेंगे, मेरा नाम जो है कानबाज में एडमिशन कर दो जी, हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, तलवार नहीं सीखेंगे तो नहीं सीखेंगे। दरअसल बात इतना ही है। इतना ही बात में मुझे पिटाई किया और बांध करके कैद कर दिया। आप बताइए मामू जी, इतना सा छोटा बच्चा होने के बावजूद भी इतनी बड़ी अकल लगाया, वह बात है सोचिए। ये मेरे स्वामीनाथ को सोचना चाहिए कि छोटा बच्चा जब इतनी बुद्धि वाली बात बोल रहे हैं कि मैं पढ़ूंगा लिखूंगा बुद्धिजीवी आदि बनूंगा, तो उसी के फौरन से जाकर कलमज में नाम लिखा देना चाहिए। लेकिन इतना बड़ा मूर्ख मेरा पति है कि बेटा को मार के बर्बाद कर दिया और कैद घर में बंद कर दिया। बेटा अगर तुम्हारे दिल में ये लालसा है कि तुम पढ़ेगा लिखेगा, तो सोना रानी तुमसे वादा करती है कि हाथी की दांत निकल गया, सोना रानी की जबान निकल गया। चल बेटा तुम सबसे पहले महल में खाना खाओ, आराम करो, सुबह होते ही मैं तेरा स्कूल में तुम्हारा नाम जरूर लिखाऊंगी। चलिए तो मुझे वो साथ में चलिए दीवाना इंदले रे कुमार, जहाँ पलंग यार मोरा
हकीला उड़िया लगा बलिया चाल बराबर जाए खुला बछेरा अब बनला के अब तो रहे मरद मेरे नाम के नहीं जाने भैया अब माही लगा आदर कराए मरद में नाम के न जाने बदलामी के तुम्हारा जब काले बाहर थोड़ा चर्चा बदनामी का हमारे मारे थोड़ा चर्चा हम होगा गंगा लौट बाहर बाहर मैंने लौटी का लो बजे बोली का नाम के न जाने बदलामी का लौटे माहिर हो महाराज माहिर हो अब दरबार ना तुम माहिर हो बदलाए तुम माहिर अब खेल में मजा आएगा। अभी तो आप लोग बाप बेटा की झगड़ा देखे, अब देखिए पति और पत्नी का झगड़ा किस तरह की झगड़ा होते हैं। अब मैं आल्हा सिंह को बुला करके मैं उसे उल्टा सीधा पढ़ाता हूँ, देखिए क्या होता है। अभी से लेकर सुबह 8 बजते बजते मैं पूरे महबा किला राज को छीन-बीन नहीं कर डालूं तो मेरा नाम माहिर नहीं। दुलरा है रे सुन ले आल्हा रे बाबू रे मोर ये कबीर मूला काता भगना रे अकार रे मामू जी से बढ़िया चाले अला बबुआन बढ़िया चाले हो अब दरबार के बढ़िया चाले अला सरदार झुम गई अरिया रे अब बंगला में एक दिस बैठे बर्मा होना नालाल बढ़िया बैठे हो आला राजा एक दिन बैठे बर्मा होना नालाल बढ़िया बैठा है अब बंगला। बना मामू जी आनंद है भागी नलहस आनंद रहो। कहिए मामू जी आज बहुत दिन के बाद राज महबा में पधारे हैं। हाँ क्या ओरियल किला का सारा समाचार तो बिल्कुल ठीक है, एकदम उड़ियल किला का बहुत अच्छा किसी समाचार तरह की है, दिक्कत तो नहीं है। कोई दिक्कत नहीं। मामी कैसी है? माँ बहुत अच्छी है अभी, चलो कोई बात नहीं। लेकिन इससे 2-4 रोज पहले कुछ उसका तबीयत गड़बड़ाया था। मौसम चेंज हो रहा है, अक्सर होता है, हम लोगों को भी होता है। नहीं तो हम तो तुरंत इलाज कर दिए ना, थोड़ा सा गड़बड़ी आने के कारण 3 पोखर पानी चढ़ा दिए। 3 बोतल बोलिए ने। हाँ वही 3 बुढ़ा हो बोतल गए, अभी तक बोलने के लिए नहीं आता है। 22 टन हो गया। हाँ और उससे भी थोड़ा मोड़ा बच गया तो उसको एक भाई CTC पिला दिए। बुढ़ा पागल हो गया, CTC मालजाल को पिलाया जाता है, औरतों को पिलाया जाता है, औरतों को सिंकारा पिलाया जाता है। अच्छा वही सिक्कारा। अच्छा बोलिए मामू जी, हाँ आज राज महबा आने के क्या कारण है? सारा परिवार से कुशल सुनेंगे। आज बहुत दिन हो गया, मैं सोचा कि जाकर के थोड़ा भागिन से मुलाकात कर लेता हूँ। अच्छा क्या महबा किला का समाचार अच्छा है? क्या बात कर रहे हैं मामू जी, जिसके पास आप जैसा मामू रहेगा भला राज महबा पर किसी तरह की दिक्कत हो सकता है? नहीं। अरे जब तक शीश रहे कन्नावर अंधाधुन चले तलवार, किसकी मैया 14 जन्मे कर गए राज महबा पर चला छाती तुरब वो साले का गिर जान रहेगी। शाबाश भागिन शाबाश। लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ, 2 बात पूछिए। मैं इससे पहले जब आते थे तो दौड़ करके हमारे सामने इंदल सिंह चला आता था कि दादाजी मुझे बिस्कुट दीजिए, मुझे चॉकलेट दीजिए। लेकिन आज करीब हमको 1 घंटा से ऊपर हो रहा है, अभी तक इंदल सिंह को नहीं देखता हूँ। मामू जी आप अच्छी तरह जानते हैं कि राज महबा में कि चाहे कहीं भी का बच्चा क्यों ना हो, अपने छोटे छोटे बच्चे के साथ खेलने के लिए चला जाता है। इसलिए हो सकता है या तो कहीं गया होगा बच्चे, नहीं तो छोटे छोटे बच्चे के साथ गेंद खेलने के लिए गया होगा। अच्छा क्या इंदल सिंह नहीं है घर पर? नहीं मामू जी अभी तो घर पर नहीं है, कहीं बच्चे के साथ गया होगा। माइक दीजिए, दूसरा माइक लीजिए। हेलो आज मामू माइक दीजिए, सही करेगा दूसरा माइक। आज मामू जी बड़ी प्यार से पूछ रहे कि इंदल पोता कहाँ है। खैर कोई बात नहीं, हमने सारी बात आपको बता ही दी है, राजी खुशी समझ लिए ना, आप दरबार से जा सकते हैं। आल्हा सिंह अरे तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे मामू जी 6 महीना आगे और 6 महीना पीछे की बात जानता है। अच्छा भविष्य वर्तमान दोनों जानते हैं? दोनों जानते हैं, भूतकाल और भविष्य का। अच्छा आगे क्या होगा और पीछे क्या हुआ है सब मुझे पता है, तुम मुझसे छिपाओ नहीं। छिपाने की इसमें क्या बात है? हाँ है। मैंने बोल दिया ना, बच्चा कहीं गया होगा बच्चे के साथ में खेलने के लिए, नहीं है तो नहीं है। आल्हा सिंह
तुम जिस बात को छिपा रहा है तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे राज में क्या सब हो रहा है। मामू जी, जब आप बच्चे के बारे में पूछ रहे हैं तो मैं आपको बताने से हिचकिचा रहा हूँ। क्यों? आपको मालूम है क्या? ऐसे पूछे नहीं कि क्यों हिचकिचा रहा है? क्या बोलो? इसलिए कि आपके बारे में दुनिया जानता है कि आप लोग इलाका जोधा, छतरी, मुगल, पठान सभी कोई जानते हैं कि आप चुगलखोर हैं। हम चुगली उगली नहीं करते हैं। घर घर में लड़ाई लगाते हैं, भाई भाई में जूता चप्पल चलवाते हैं, शोर समाज में लाठी चलवाते हैं और अपने परिवार में मिलकर के झूठम झूठी करवाते हैं। अल्लाह सिंह, पहले मैं करता था लेकिन अब ऐसा कर्म नहीं करता। आइए श्रीमान, पुरस्कार के दौर में आप है हर्ष 4K डिजिटल स्टूडियो, आप है हर्ष 4K डिजिटल स्टूडियो, आस्थान बलिया सिमर सहरसा। इनके तरफ से, हर्ष जी की तरफ से शानदार 101 रुपए का नोट मिला है। मैं अपने पार्टी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हर्ष जी को और लाख लाख धन्यवाद देता। जय हिंद, जय भारत। अल्लाह सिंह, मामू जी, हाँ। जब तक आप राज महोबा में कसम नहीं खाएंगे तब तक आपको शुद्ध शुद्ध बात नहीं बताएंगे। क्या मैं कसम खाऊंगा? बिल्कुल खाना होगा। अल्लाह सिंह, अरे कसम तो खाएंगे लेकिन मैं तुमसे एक बात पूछता हूँ। इसलिए कि आई चुगली के कारण आपके पास 151 बेटा था। बाबू रुद्र सिंह यही चुगली के कारण आपका 151 बेटा को पंजा उखा करके गंगा हरदोर में फेंक डाला था। आपके पास बचा है बेटा एक, वो भी लंगड़ा है, टपक टपक करके चलता है। आप उसके लगाकर कसम खाइए, फिर मैं आपको सारी बात बता दूंगा। ठीक है अल्लाह सिंह, मैं कसम खाऊंगा लेकिन सबसे पहले तुम मुझे बताओ कि इस महोबा किला राज का और खास करके इस दरबार का मालिक तुम हो या तुम्हारी पत्नी है? मामू, फीता उतर गया आपका? हमारा फीता सही है, हमारा फीता सही है। हम तुमसे जो पूछते हैं सिर्फ उतना ही जवाब दो। अरे जकरा घर के मौगी मालिक रहते वो मर्दाना होश में रह करके बोलिए, वरना हमेशा के लिए जुबान में सरकारी जकरा घर के मौगी मालिक रहते करके बोल। मैं समझा नहीं, आप क्या कर रहे हैं? तुम क्या समझेगा रे? तुम समझेगा क्या? ये राज दरबार का, ये राज महोबा के मालिक हम है और इक्यावनों को किला के लोग को पता है, छतरी को पता है कि हमारे पति आला सिंह राज महोबा का मालिक है। एक चुरू पान वजन करे डूब के मोड़ जाइए, कथी मुंह तक बैठी रे? ठुनका के दब, होश में आकर के बोलिए, बात क्या है जो भी बोलना है? जिस बेटा को तुमने कैद किया है उस बेटा को तुम्हारी पत्नी खोल करके रंग महल ले गई है खाना खिलाने के लिए उसको। अच्छा, कैदी के बारे में तुम हमसे मांगो जाए। कैदी के जो बारे में बोल रहे हैं मुझे विश्वास तो वैसे भी नहीं होता है, और जब आप पूछ रहे हैं तो मैं अपने बच्चे को जो मेरे वचन को नहीं रखता है, राज महोबा में जो मेरे बातों को नहीं रखता है, मैं उसी तरह कैद करता हूँ। जब मैंने उस हरामजादा को अपने कमर की तलवार खींच करके मैदान में उतार दिया था कि ताकि आज से तुम भी तलवार की तैयारी करो, और जिस दिन तुम तलवार की तैयारी कर लोगे तुझे दुनिया भी सलामी करेंगे। जिस तरह बाबू रुद्र को दुनिया के लोग अभी सलामी कर रहा है उसी तरह तुम्हारा भी होगा और तुम भी राज महोबा का नाम रोशन करोगे। रोशन? अरे बेहुदा, बस 6 मिनट के बाद आकर के मेरे सिंहासन पर तलवार फेंक दिया, बोला पिताजी मुझे कन्वज स्कूल में नाम लिखवा दीजिए, मैं हथियार नहीं सीखूंगा तो नहीं सीखूंगा। मैंने उसे लाख बार समझाया, बेहुदा एक भी बात नहीं मान रहा था। जब मेरा खोपड़ी घूम गया, मारते बिजली कोड़ा से सर्दी गर्मी उतार करके कैद घर में डाल दिए। बताइयो, जकर बात एगो बेदरा नहीं बुझते, एक रत्ती के जोन एकरा नहीं तरलक, उसका परिणाम आप सुने हैं, देखे हैं? क्या? कैद में हरामजादा तरफता होगा। अरे तुम कहता है कैद में तरफता होगा, और तुम्हारा पत्नी जो है उसको खोल करके रंग महल में खाना खिला रही। क्या मेरी पत्नी? ए मौगी के भरवा नहीं बोला, नहीं तो सर पर मुका मार देबो।
हमरो प्रतिष्ठा के लेके डूबली। आदमी है कि पजामा है? हमें पैजामा छिए, तू छी ना फुल पैंट। मेरा बेटा कैद में है मामू जी, होश में आकर के बोलिए। तुम जा करके देखो तुम्हारा बेटा कैद में है। और बिगर इजाजत के कोई कैद से खोल के ले ही नहीं जा सकता। अच्छा हे रे, हे देखी तो है ई की छिए, ई की छिए? हाथी खुल के गले पघा रखल छ, देखी रे की छिए? जकरा मौगी ने चढ़े उ मर्दनो मोछ फलका के, मोछ फलका के। है मामू, हाँ ये पिन किसी और को मारना, समझ गए? बाबू हमारे प्रति आलसी को नहीं, वैसे भी मेरा खोपड़ी खराब है। शायद अगर खोपड़ी घूम गया है, पहले अपने आंखों से देखेंगे कैद घर में, हो सकता है रस्सी छोड़ करके कहीं छुपा होगा। ऐसी थोड़ी मान लेंगे आपकी बात। जाओ देखो छो कि नहीं, देखी नहीं एम्पलीफायर में घुसलो छ। मामू जी, हाँ आपने तो बिल्कुल सही बोले कि तुम्हारी रानी खोल करके ले गई है। सही ने तो हमें झूठ हर बोले छी। मामू जी, रानी खोल कर ले गई है, वो भी बिगर इजाजत के, तो कैद से। अगर रानी खोल करके ले गई होगी तो कान का पर्दा खोल करके सुन लीजिए। रानी है तो क्या है, हरामजादी को इतना मार मारेंगे, इतना मार मारेंगे, गोरा बदन को काला कर देंगे। कहां तक गई होगी? अरे महल में ले गई है, उसको खाना खिला रही है, खाना खिला करके उसको स्कूल ले जाएगा। एडमिशन हरामजादा को खाना खिला रही है, वो भी हरामजादी को खाना बंद करवा देंगे। देह में दमे न बाजार। आप 10 मिनट के अंदर में आपको सारी बात नीचे करके बोल रहे हमरा लगे। आप जा सकते हैं। ठीक से हम भी देखते हैं रानी कहां तक खोल करके ले गई है और किसके इजाजत से खोल के ले गई है। मौगी के भर हमसे पूछते हमरा लगे फचर। जब मैं अपने बच्चे को शासन दे रहा था तो रानी खोल करके ले गई, और जब बच्चा बिगड़ते है तो उसकी माँ की तरफ से बिगड़ती है। जो माँ उसके बच्चे को बिगाड़ने में वही लगी रहती है। अगर जो बच्चा कहेगा कि आज मुझे ये चाहिए तो उसे समझौता नहीं करेगी, अभी नहीं, थोड़ी देर के बाद। जब मांगेगा जब ही मिलेगी। इसका मतलब है रानी जो खोल के ले गई है, तो हमसे तो पूछ लेना चाहिए कि इन्होंने क्या गलती किया है। हरामजादी खोल के ले गई, सारा बात अभी पूछेंगे मुझसे। जरा सा भी बात का देर हुआ, फट्टा चालू। रानिया सुनियो तो नहीं ना बाली मोर, एक बेर मूला का करियो तारा पा दीना रे तारा के खोला तेरे सारा बीरताना पूछवे रानी जी से जाए, सारा हो कहानियां पूछवे हमें रानी जी से। बेटा रे सुन ले रे ताला बाधुरे मोह कर पुकार रे बाबू तोरा रे
कहे खबरिया सुनैब रानिए हमार सारा पीरा तनमा कहबा हम तदार फल चलना चाहिए मिलिए दरबारी चाहिए किया जरूरी सोनी पर गई तुम्हारे कहियो कुशाला रानी महले के जाय सारे कुशाला रानी कहियो तो महले के बड़ा ये खुशी चले महलिया मार कोनो चीज के दिक्कत में पिया नागर मोहाती रानी की बात है देखे जहाँ सही चाहिए रानी मैं तुमसे एक बात पूछने के लिए चाहता हूँ दो गो बात पूछू ना दो एगो के क्या पूछे छे रानी मैंने एक कैदी को कैद किया था अच्छा अच्छा अचानक वो कैदी कैद में से फरार है ऐसे होता है जेल से ज्यादा बदमाश होता है तो जरूर जेल छोड़ के भाग जाता है मैंने पूछा कि शायद रानी से एक बार पूछ लेते कि इस कैद में से कैदी को खोल करके कौन ले गया एक बात पूछू स्वामी जी हाँ दो भी बात तुम भी पूछ सकती है आप जो कैदी को कैद किए थे वो कैदी का गलती क्या था जो आप कैद किए थे अच्छा ये बात है जी 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 गलती के बारे में जानने के लिए चाहती है हाँ जी रानी तुम अच्छी तरह जानते हैं कि राजभवन में सिर्फ मेरा हुक्म चलता है और इस राजभवन का राजा बाबू अमरपति आला सिंह है जज साहब छथी पहले बात सुन और आज पोस्ट आगू न बढ़वे छो हाँ बिल्कुल सही कह रही है और जब भी कोई कदम उठाता है राजभवन में प्रजा से लेकर के मेरे पूरे परिवार तक मुझसे इजाजत लेकर कोई कदम उठाता है। जब मैं इंदल सिंह को मैंने कमर के तलवार खींच करके मैंने उसके हाथों में थमा दिया कि आज से तुम तलवार की तैयारी करो हथियार की तैयारी करो ताकि तुम अपने चाचा की तरह आगे चल करके वीर बलवान कहलाओगे और दुनिया के लोग तुझे देख करके सलामी मारेंगे। उन्होंने इंदल सिंह ने तो हाथ में तलवार लेकर के मैदान में भी उतर गया। उतरने के बाद हाल ही लौट करके मेरे सिंहासन पर आकर के तलवार फेंक दिया। बोला पिताजी मुझे तलवार नहीं सीखना है बल्कि आप कनबज स्कूल में जाकर के नाम लिखवा दीजिए। लिखा देना चाहिए उसके अनुकूल नहीं चलेंगे मेरे को अनुकूल दुनिया भर को चलना होगा। और जब मैं उसे समझाया हरामजादा एक भी बात को नहीं रखा बस जब मेरा खोपड़ी घुमा मारती बिजली कोड़ा सा हरामजादा को सर्दी गर्मी उतार दिया और उल्टा हाथ बांध करके कैद में डाल दिया। गलती की है उसे तलवार से काट कर फेंक देना चाहिए। ऐसा भी करने के लिए आता है अच्छा। लेकिन मैं एक से तोबड़ी दिया उसे संभालने के लिए बेहुदा को। सवाल ये है इसीलिए मैंने तुझे बुलाया हूँ इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ कि तुम कैदी को खोल के ले गई है। आपको जब कैदी ने कहा कि पिताजी मैं तलवार नहीं सीखूंगा मेरा नाम कनबज स्कूल में लिखा दीजिए मैं पढ़ूंगा लिखूंगा बुद्धिजीवी आदमी बनूंगा कोई काम भी करूंगा तो अपने अकल से करूंगा। तो आपके ऐसा भूथा दिमाग का मेरा बेटा नहीं ना है। कोई ऐसा पिता संसार में है कि अच्छी सुझाव अगर बेटा दे तो उसको गलत रास्ते पर ले जाना। उस पिता को सोचना चाहिए कि हमसे आगे कदम मेरा बेटा जब बढ़ रहा है तो और बढ़ाने के लिए चाहिए। संसार की कानून ये आया है कि जिसके घर में अगर रहने की जगह जमीन नहीं है फिर भी वो समाज से कर्ज उठाकर अपने बेटा को पढ़ाता है। दिल्ली पंजाब खट के किसी प्रकार से कर्जा तोड़ता है। लेकिन आप कैसा बुझदिल बाप सही बात कर रहा तो साहब मार के कैद कर दिए। तुम अच्छी तरह जानते हो कि राजभवन में पढ़े लिखे की जरूरत नहीं है। आप भी अच्छी तरह जानते हैं कि जिस बेटा को आपने कैद कर दिए उसको खोल के सोना रानी ले गई है। अच्छा जी ये बात है ये बात है। रानी उस बेटा को खोल करके तुम ले गई तो कैदी को कैद से खोलने वाली तुम कौन होती है? कैदी को कैद करने वाले आप कौन होते हैं? मैं उसका बाप हूँ। मैं उसकी माँ हूँ।
कैदी को तुम किसकी इजाजत से खोल कर ले गई? आपने किसकी इजाजत से कैदी को कैद किए थे? उंगली नीचे करके बात करेगी, समझ गई? बात कीजिए जुबान से, समझ गए? उंगली पर मत ध्यान दे। ज्यादा उंगली उठाओ। हाँ? उंगली उठाने के बाद जानती है क्या होता है? वाह 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 वाह, औरत है तो औरत की जगह पर है, समझ गई? समझती हूँ। उंगली उठा रही है, ना क्या समझ रखी? हमें विकलांग छेकरा में गाना ना कर। सीधी तरह बात करेगा, उंगली नहीं उठाएगी। उंगली उठा के बात होगा तो होगा, चाहे झगड़ा हो जाए तो हो जाए, लेकिन रगड़ा नहीं छूटेगा। रगड़ा नहीं छूटेगा तो सोच ले तू। आप भी सोच लीजिए, मालिक बना दिया था स्टेनो बाबू, मत बनिए। तो मालिक का हुक्म नहीं चलेगा तो इसी तरह सभी का हाल होगा। आज ये राज में मालिकिनी की हुक्म चलेगा। तुम्हारे हुक्म चलेगा। हम भी देखते हैं कि तुम्हारे हुक्म कैसे चलती है, और मैं भी देखती हूँ कि कैसे दोबारा बेटा कैद चले जाता है। यही है। यही है। ठीक है, तुम्हारा सवाल पक्की है? पक्की है। मैं तुमसे एक सवाल और पूछ रहा हूँ, बेटी किसकी होती है? माँ की। बेटा किसका होता है? बाप का। बेटी पर अधिकार किसकी? इसकी माँ की। अब बेटा पर अधिकार उसका पिता का। मेरा, तुमने सही बोली कि उसका पिता का, तो अधिकार मेरा ना है। माँ की दोनों पर। गलत नहीं बोलेगी, ये आसोरी साज लगा। गलत नहीं बोलेगी। जब बेटी पर अधिकार उसकी माँ का है तो बेटा पर अधिकार उसका बाप का है। माँ के अधिकार दोनों पर इसलिए है कि माँ ने उसे पैदा किया, दूध पिला के जवान किया, बाप ने चटल के पैदा करने की मालिक होती है उसकी माँ, समझ गई? और आगे बढ़ाने का काम उसका पिता का होता है। ज्यादा रिटरी नहीं बतलाएगी, समझ गई? नहीं, जितना करो उतना सुनो। जिसका पिता जाहिल चपतरार गमार रहेगा तो क्या उसका पत्नी चालाक नहीं बनेगी? वो बेटा को भी बुड़बक बनने के लिए देगा। मैं तुम्हारा भाषण सुनने के लिए नहीं बुलाया हूँ, भी आपसे बहस वकालती करने के लिए नहीं आई। सुन, समझ गए? सीधी तरह मेरे इशारा सुन, जितना कह रहा हूँ। अभी तक मेरा खोपड़ी नहीं घुमा है। अगर जो बात को उल्लंघन करेगी तो सोच ले, जिस हाथ से खोल करके ले गई है दुश्मन को, उसी हाथ से खोल करके आजाद करके मेरे सामने कर दो, उसी में तुम्हारे सोना रानी की बात निकल गई, हाथी की दांत निकल गई। ये नैना घर की बेटी है, जो भी करती है तो अपने दिमाग से करती है। जब भी खेलती तो पक्की गोली की निशाना करती, कच्ची गोली से नहीं खेलती है। मैंने जो कह दिया तो कह दिया। बेटा कॉलेज में पढ़ेगा तो पढ़ेगा, बेटा नहीं पढ़ेगा तो नहीं पढ़ेगा, बेटा पढ़ेगा तो पढ़ेगा। बोला ना, बेटा तलवार सीखेगा, बेटा कॉलेज में पढ़ेगा। खड़ा रहेगा, खड़ा रहेगा। ज्यादा लबर कर रही है, ज्यादा बकबक कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ बेटा नहीं पढ़ेगा तो तुम कहेगी बेटा पढ़ेगा। कल के बापे ने पुत्ता बैठ चढ़ा मुत्ता, ज्यादा उल्टा बोलेगा तो बुखार उतार देंगे बाप। तुमको हम पूछेंगे, तुम अलगी है मेरी? आप मेरी माँ है क्या? हरामजादी बच्चे को बिगाड़ने में लगी रहती है। जब मैं शासन करता हूँ तो हरामजादी बच्चे को खोल करके बिगाड़ रही है। बाप रे बाप, अगर मन चले तो दुनिया उजारना घुरा लोग छोड़ना घुरते। ज्यादा लवर करेगी, सीधी तरह बच्चा को ला करके मेरे सामने कर दे। उससे मैं कह दिया ना, कभी बच्चा नहीं आएगा तो नहीं आएगा। बेटा नहीं आएगा, बेटा नहीं आएगा। बेटा कॉलेज में पढ़ेगा, इसी टाइम अभी ले जाऊंगी बेटा को। अभी तू जाएगी कन्वेज स्कूल? अभी कॉलेज ले जाऊंगी, ले जाएगी, ले जाऊंगी। रास्ते में हरामजादी गड्ढा खून करके काट देंगे तुम। रास्ता में ऐसा गड्ढा खूनेगे कि जाइएगा तो भट से अपने गिरिएगा। तुम अपने मन से ले जाएगी? हाँ, अपने मन से ले जाओ। ले जा करके देख, तुम अभी देखती हूँ कौन मुझे रोक लेता है। बुखार उतार देंगे। देखती कौन रोक लेता है। मूड खराब नहीं होगा मेरा, जब मूड खराब होगा तो आज सिखा भी देंगे तुमको। नारा गुस्सा बारे 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 पता नहीं चला गुस्सा के आगे बतिया सुन के हरी छतिया जल गए, एक बिजलिया चाट, एक गयोगे ताक, एक गोरा बदन में हरी काला छा गए, एक बिजलिया चाट गए तलवार पोसल बेटा राजपूतों का, तब तक चलता हूँ कोरा के मार, हाय तो बेटा ये राजपूतों का, तब तक चलता हूँ कोरा के मार, तब तक चलते हो हमको। नहीं हम बेटी बनिया के ले धमक किस्सा चल गई के सभी सुन गजब के बात, बारह तरीका मोर बंगला है,
14 दरी के गिरल छैदलान, एक के खंभा पर वो बंगला है, बिजली छिटक छिटक रही जाए, चले नगिनिया हर खंभा पे। स्वामी सुनियो गजब की बात, ऊंचा सिंहासन मोर पिता का, जहाँ बैठे बगल बैठान, कुर्सी कुर्सी साजा बैठे, यारो बैठे बगल बैठान, टुबुक टुबुक के तबला बोले, बकबाई बकबाई बोले सितार, नचै पतरुनी काश्मीर के, सोना माटे रही छै चुटकी करताल, बेटा पर ये कर बजना, आगे मागा महीना है हरी मागा 2 दर बोले, एक फागुन महीना एक बीते शिवा, एक 3 चतावनी है हरी हयाला सिंह के, ये जो समरे हमारा बन जाए, ये जो ना समरे हरमजादी आती हदा, तब तो रागे मरा देने ये नाम प्रचारा हो राजपूतों का, तब तो रागे मरा देने नाम, तब तो यारे अब बना में। हे ये कौन चिड़ैया स्वामी साजा में बोले, कौन चिड़ैया बोले चया गिरा, ये फिन सर में बोले, कौन चिड़ैया भोरे दै छै डाक, किन कर तलवार जंगल में चमकई, के यो करे छै बाप रे बाप, अपने बचबै हो ये जंगल में, के यो करे छै बाप रे आगे जे बनवा से रानी आल्हा के गर्जे, एक कितना बढ़वा एक जाय छै गे पारा, एक खाले बघिया के बरिया दुहे, बगवा करे चोरी बाप रे, अपने बचते रे मौजी बनाना, बगवा करे चोरी बाप रे बाप, अपने यहाँ बड़ी बेटा मर गई, स्वामी सुनियो गजब के बात, कैया लाट में ठकरा ठनकई, यखारा सठन कैया खरवाए मेघ, छिटकई बिजली वही बादल में, सोनमा चैते ये कनबद कचाई, नमी खातूर या बने पाई, आगे खाचा बुला बुलिया हरी गाया तना पर शोभे, एक कलमा पर शोभे छे, एक घुनवा एक छतिया लागे रानी धबिया के पाट सन, एक पिठिया लागे बजरा समान, एक जंगिया लागे तब तक चलता कोरा के जमार, हाय तो बेटा ये राजपूतों का, तब तो चलता कोरा के महार, ये सावन सहला के यो बान्हई, के यो करे छै भादो में गंगा या साला, ये तिरछी नजरिया रानी के यो ये मारई, के यो करे छै सोलहो सिंगार, किन कर बीती मेला में छिटकई, के यो जंगल से जाय छै पराई, जब तक आले ये दुनिया से, के यो जंगल से जाय छै पराई, के यो जंगल से जाय छै लाला ला बेला दया बजाला, तोरा तारा चारे बाबा ना हमी के, लाला बेला दया बजा होला, तेरे जान तब तारा राज मरा मरा ना, बेटा तारा हो जोरी राजपूतों का, राजपूत का चोरी का
माना माना मार चोरी चोरी का ललकारा चोरी माना मारा चोरी चोरी का ललकारा मैया सुने काली माँ काली है कलकत्ते वाली मैया सुने काली माँ काली है कलकत्ते वाली सब तो चले भले राते सब तो चले हेलो बेटा सुना रे ताला रे दूला सानुचरा सामई लई बेटा सुनी लई नसरा मैया दसवीं मिल गया पतार कपड़ा के खोल के जैसे अगर दसवीं पतार खुलाया के लेके जैसे अब काना भाटा में चलो दिशा भागी जोगा दुश्मन तरवर सा जाल जाना बचाई लगे हरी पे अब तो तुम्हारा जल्दी से भागी जो दुश्मन समाना सजा आई हरामजादी को खोल के ले जाने चार बेर दबार लिए तो कुत्ता में तो सही छे मुझे दादा पुरखा कुत्ता होगा हरामजादी हमरा कहे छे जान नहीं बचे देबे देखियो दम का कर फूले छे तो बात क्यों यहाँ करके बात करना एते लुच्ची उड़ा देंगे लुच्ची हरामजादी एते खिलबै छे सुनिए त ये त माने छूटे छे तो तुम्हारे दादा पुरखा के तम्मा होगा उधर का करी दादा करके बात करना छौरा के लाके स्कूल जेबे जाएगी हां एक बार तो खोल के लेके मसाला लगा ना ठीक है मसाला अब की बार ऐसा मसाला लगाएंगे हरामजादी ऐसा मसाला लगाएंगे हां समझ लो तो बाप रे दे में दामने बाजार में धक्का उधर क्यों जा रही इधर बात कर चलिए जेबे की जाने इधर हम उतार देंगे आज बुखार तुमको आज उतार देंगे बुखार तुम्हें भी उतार करके देख आकर के देख आप बताइयो जाए छे तब को आकर के देख ले बुखार उतार देंगे पिछड़ के नहीं गिर जा के भेले मोगी गुलाम हरामजादी मारेंगे
चादर सा कुर्सी दल के लगा मार के बुखार उतार देगा, ज्यादा लबर लबर करेंगे। जब हाँ मारेंगे तो क्या मारवा है। करेंगे? अरे तो अगरबत्ती दिखाएंगे। ठीक है कैसे अगरबत्ती दिखाएंगे, मारेगा ना हरामजादा। पापा के बेटा अच्छे तो मार के देखियो मारियो नहीं ये बात समझ में नहीं आएगा तो मार तो जब जरूर खाएंगे। कल के जाए छी गाया बहुत देख कर लगे माया ई मारता ही खाना खोल कर ले जाएगी ना, जब आगो मेला जेबे करबे हम एकरा तो मार कौन खाए? फिर चल नाम लिखवा देगी, नाम। माथा यार बड़ा गेलिया मेरा नहीं माथा बड़ा है, समझिए तुम लोगों को माथा बुरा गया समझिए। देखे छे दोनों जीव में बात जीते लगते तो लगते अच्छा, लेकिन ठौरा के नाम तो लिखेबे करबे। अगर तुम तुम्हारा नाम लिखाइए तो आपके बाद चप्पे कर देंगे हरामजादा। मर जेबे इस कैदी से खोल करके नहीं लगी थी कैद में से। अब की बार ये हरामजादा को वो कैद में डालेंगे, साला परिंदा को भी सोचना पड़ेगा कैद में जाने के लिए। किया बेटा करते हो बाबू नशा भोरे उतरे छे नशा मनोज बाबू कल 4 गो छना दिला दिया स्पॉन खा के मस्त रहे छे। मनोज बाबू अच्छी तरह जानते, तुम्हें नहीं खाना मिलता है, तुमको क्या मिलेगा? अरे जात मेरा है, मर्द मर्द है ना। आगो में हमरा तुमको कौन खिलाएगा? लिट्टियों हमरा कोनो रसगुल्ला खातिर लारे की रहे छे। तुमको लिट्टियों बड़ा बता हरामजादी। एकरा तो अब बोलबे तो फिर लगते छक दे। हमको बोलेगी तुम क्या? बाप घर में खतिए कहियो मिठाई तब ने मारेगा ना। तूने दादा पुरखा खाया? हमर दादा पुरखा आते खिलेल के कि देखे छी हम घुर के ताकबो करे छी। मिलबे नहीं करेगा तो ताकेगी कहां से? जइबो करत ने हमरा साथ ससुरारी रानी। तुम्हारे बाप को खर्चा है घर में? रानी की भेलिए बाबूजी के कहबे ने कि मिठाई ले नहीं थे दूर जिला। हरामजादी ने तो मिठाई के भूखा हुआ है। हरामजादी चुटकी बजाएंगे राजमहल मिठाई का ढेर लग जाएगा। भाषण दे रही अरे धुम्मा के बात में नहीं रही कतरो कुछ कहते थे। जाएगी कि नहीं जाएगी? जाएगी कि नहीं जाएगी? मेरी बात चलेगा, हम भी देखते किसकी किसके बात चलता है। कैपेसिटी केकरा कहे छै? बेहुदा इज्जतदार आदमी छै, तुम्हारे बात चलेगा। जब तक राजमहल में घंट में प्राण रहेगा मेरा हुक्म चलेगा। अखनी तो देख लिया ना तुरंत कुर्सी अगवा दल के रानी इस पर बैठो। कैपेसिटी में है सिस्टम में बाप रे बाप। लेकिन कुछ कई माने छे हमरा बहुत नहीं है ना। सुनो ना झगड़ा झाटी है ना। अच्छा एना आइयो ना, एना छोड़ियो ना। अरे भाग नहीं चो कुछ पिट्टा क्या कर रही? नहीं कुछ कहे छी कथी ले मारे छी हमरा? जब तक हाँ नहीं भरेगा तब तक मार लगता रहेगा। ठीक है हमरा बांध दे, उसको कहीं नहीं ले जाएगी। हम जाए छे बता दे मेरे काहे घर से कोई उठाकर नहीं ले जा सकता। अरे उठ बे कार उतार देंगे, लुत्ती उड़ा देंगे हरामजादी। चल जरा इधर आ। तो दुश्मन को हम पता चलेगा जो मेरा आधा बात नहीं रखेगा। अच्छा चलो ना कुछ करबे। कहा क्या करना है? नहीं जाना है। जब तक तुम्हारा दुश्मन को कैद में नहीं डालेंगे तब तक राजमहल छोड़ करके कहीं नहीं जाएंगे। भूख लगे चल। किसको भूख लगा? हाँ का नहीं लगा हमको भूख। हमरा लग गए, जाओ खा लो। हम खा लिए। अरे बोला नहीं जाने के लिए हमें खा तुमको भूख लगा था, खा लो जाके। आगे मैं हमें खावे तो मगिया की नहीं खाता नहीं जान दादी सब दिन आता छे झूठ खा के। पेट्रोल छिटक रही थी, लबर लबर करेगी हरामजादी, दुनिया को सुना रही है। बुखारे उतार देंगे सिस्टम में। देख राजमहल में जब तक रहेंगे हम मेरा हुक्म चलेगा और मेरे हुक्म को टालने वाला का यही नतीजा होगा। हरामजादा इतना मार मारेंगे, इतना मार मारेंगे सर्दी गर्मी तार दे। चल मैं एक कैद घर में तुझे आपको डालेंगे। क्या हरामजादा परिंदा को भी सोचना पड़ेगा कैद घर में जाने के लिए। तुम्हारी माँ को कौन पूछता है? चल मैं लेके जा। अरे यहाँ का बर्ता जोड़िए हम छोड़ो रे तब तो सुनो या क्या प्याम आहू पकड़ा रहिया जब दरबार से रे बरिया चाल बराबर जवान हो पोसल बेटा राजपूतों का बरिया चाले लाला बबुआन बरिया चाले हो अब दरबार से बरिया
महिला खुला बसेरा बंगला के तब तो रहे मरद में हो नाम के नहीं जाने भैया अब महिला को खुला बसेरा बंगला के आज तब महाराजा क्या बाहर थोड़ा चर्चा बढ़ रही में मिलेगा हम मंदिर को जाना है लौटे माहिर हो महाराज लौटे माहिर हो गरम हवाना सुनला उड़ियाला कैसा हरायता या फिर दोबारा कैदा हो कैला कई होती क्या हो सुनिया भैया से पोताई दलसीना के खबर राजा नहीं होता चाचा जी के हो जा अच्छा हो भैया दिया रही हो तू नरवा बेटा चाचा रूदल सिंह के हो खबर चंदी बौरई पोता चाचा जी कर जाए सबरे खबरिया रे कहबो बाबू रूदल सिंह के जाओ जाके मारे दादा इधर हो जब तक जिंदगी में रहत दादाजी के जान फिकीर रे पोता तूने कैद घर में दीना रही चाचा के गोदी में जा बात सही है बेटा बेटा नीता बिना पुकारे रहे हमारा हो चले दीवाना महिला सारा पर चले दीवाना हो अब चाल बराबर जाए पकड़ो रही आगे अब जंगल के बाबा सही दल बबुआन अच्छा मैं तो आ गया अब मैं आवाज लगाता हूँ रुदल सिंह को अगर शायद इस जंगल में होगा तो जरूर हमसे आकर के मिलेगा और मैं सब कहानी उसे कह करके सुनाऊंगा भगना है रे सुन ले रुदल रे बाबू रे मोर एक बेर मूला काता दुलरा रे अकर मामुची से जलदी से यहाँ बेरई बाबू अब समना चाहे
ताजा रे खबरिया रे लेके अइलो मामूजी ने कला पारा नम मामू शरणा कला पारा नाम या मामूजी हम चारना जुग जुग जिया रे भगना